हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अनुच्छेद के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ साथियों, इस क्लास में आपको 2-3 नंबर मिल सकता है। इसी क्लास से आपको पता होगा आपके यूपी पुलिस परीक्षा में 4 से 5 सवाल आते हैं सिर्फ अनुच्छेद के प्रश्न। तो साथियों, इस क्लास में पूरे 30 सवाल कराएंगे, जो कि महत्वपूर्ण सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है। तो साथियों, एक भी सवाल आप मिस नहीं करेंगे। अगर इस बार आपको सीने पे वर्दी चाहिए तो साथियों, आपको पता होगा आपका एग्जाम 18 फरवरी को फिक्स हो चुका है। तो पूरे 38 सवाल आ रहे हैं आपके किसमें, यूपी पुलिस परीक्षा में सामान्य ज्ञान के। तो आपके 3-4 सवाल तो अनुच्छेद से मिलने वाले हैं। तो समझ सकते हैं अनुच्छेद के कितने महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो साथियों, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न पहला क्या दिया है। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, मूल भारतीय संविधान में अनुच्छेद थे। तो दोस्तों बताइए, मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो आपके 395 थे। कितने साथियों? 395। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। तो प्रश्न दूसरा दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो आपके अनुच्छेद जो 1 है ना, उसमें कहा गया। किसमें साथियों? अनुच्छेद 1 में कहा गया। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बात करते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो आपके जो अनुच्छेद 149 है ना, उसमें है अनुच्छेद 149। तो ऑप्शन आपका क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 18 है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बात करते हैं। तो देखिए, प्रश्न 5 दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है। तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो आपके जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित। किससे साथियों? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो आपके जो अनुच्छेद 161 है वो साथियों। कौन सा साथियों? अनुच्छेद 161। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आपका जो अनुच्छेद 23 से 24 है वो है। कौन सा था? अनुच्छेद 23-24। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न 8 दिया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 153 से 167, 153 से 167 तक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न 9 दिया है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित अनुच्छेद है। तो बताइए साथियों, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका अनुच्छेद 14 है। ऑप्शन बी 14 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है? तो बताइए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका अनुच्छेद 22। कौन सा था? अनुच्छेद 22। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल आपके अनुच्छेद में के सवाल प्रश्न पूछा जाता है। तो एक भी सवाल नहीं मिस करेंगे आप, सारे सवाल देखिए कैसा कैसा होने वाला है। तो प्रश्न 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो आपका अनुच्छेद 63। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 29। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? तो आपका कौन है साथियों? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो बताइए साथियों भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो आपके भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। किससे साथियों? भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो आपका जो अनुच्छेद 74 है ना, वो साथियों कौन सा साथियों? अनुच्छेद 74। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। तो प्रश्न 16 दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो आपके जो साथियों अनुच्छेद 43 बी, कौन सा दिया? अनुच्छेद 43 बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो प्रश्न 17 दिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो बताइए साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो आपके संवैधानिक संशोधन। किससे साथियों? संवैधानिक संशोधन। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो प्रश्न 18 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो आपका अनुच्छेद 51। कौन सा था? अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। तो प्रश्न 19 दिया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है? तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है? तो आपके अनुच्छेद 352। तो ऑप्शन सी 352 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बताइए जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 448 है, 448 है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो आपके ये वर्ष 1976 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों बताइए भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो आपके पूंजीवाद नहीं है। कौन सा थी? पूंजीवाद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा है? निम्नलिखित में कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो आपके धर्म नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। तो प्रश्न 24 दिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून से समक्ष सभी समान है। तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून से समक्ष सभी समान है। तो बताइए क्या हो जाएगा? समता है। क्या साथियों? समता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो आपके अनुच्छेद 300A। कौन सा था? अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं?
तो आपके पूरे 6 किए गए हैं। कितने साथियों? 6 किए गए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। विरासत का अधिकार राइट ऑफ इनहेरिटेंस किस ओर ले जाता है? तो दोस्तों बताइए, विरासत का अधिकार राइट ऑफ इनहेरिटेंस किस ओर ले जाता है? तो आपके भूमि की विभाजन ओर ले जाता है। किधर साथियों? भूमि की विभाजन की तरफ। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो दोस्तों बताइए, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो आपके कहा था B.R. अम्बेडकर ने। किसने साथियों? बाबा साहब अम्बेडकर ने। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो आपके साथियों अनुच्छेद जो 21 है ना, उसके तहत है ये। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज यहीं पर क्लास एंड करते हैं। इस क्लास में पूरे 30 सवाल हुए जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। तो साथियों एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, आप सारे सवाल याद करके जरूर जाइए। तो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए डेली का डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।